नमस्कार प्यारे साथियों। हाल ही में एक चर्चा का बिंदु है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में वृद्धि को देखा गया। तो ये क्या मुद्दा है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम विभिन्न 2-3 यहाँ पर पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि ये जो मुद्दा है ये चर्चित क्यों है, ये चर्चा में क्यों है। साथ ही माउंट एवरेस्ट कह सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। क्वेश्चन ये भी देखेंगे कि इसकी ऊंचाई क्यों मापी गई और इसका मापन का इतिहास क्या रहा है। इन 3 से 4 प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर करंट से संबंधित इस प्रकार के मुद्दे भी मिलेंगे। वहीं एमपीजी के हिस्ट्री व करंट अफेयर्स के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से दोनों देशों ने इसकी संशोधित ऊंचाई को लेकर ऐलान किया। इन्होंने कहा कि इसमें लगभग 0.86 मीटर की वृद्धि देखी गई है। आपको ज्ञात होगा कि इसकी जो मौजूदा ऊंचाई है वह है 8,848 मीटर, जो कि विश्व स्तर पर व्यापक रूप से सर्वमान्य ऊंचाई मानी जाती है। तो चीन व नेपाल ने कहा कि उसकी ऊंचाई में 0.86 मीटर की वृद्धि देखी गई। परिणाम स्वरूप इसकी संशोधित ऊंचाई इन्होंने 8,848.86 मीटर बचाई। इन्होंने इसकी ऊंचाई को जो मापने का निर्णय लिया था, लगभग 1 वर्ष पूर्व निर्णय लिया था। तो नेपाल व चीन द्वारा इसकी मापन या संशोधित ऊंचाई को बतलाया गया और कहा गया कि लगभग 0.86 मीटर की वृद्धि देखने को मिली। अब देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। साथ ही नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। साथ ही अगर हम बात करें कि इसकी अवस्थिति कहाँ है, इसकी स्थिति कहाँ पे है, कहाँ पर यह अवस्थित है, तो आप ये देख रहे होंगे ये है भारत। वहीं भारत से लगा हुआ है यहाँ पर देश नेपाल। तो नेपाल में यहाँ पर अवस्थित है माउंट एवरेस्ट चोटी। यह हिमालय, इसी हिमालय में यहाँ पर माउंट एवरेस्ट चोटी नेपाल में अवस्थित है। तो यह चीन और नेपाल के बीच हिमालय में अवस्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका नाम किसके आधार पर किया गया। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इनका नाम किया गया। साथ ही सर जॉर्ज एवरेस्ट की बात करें तो ये भूगोलवेत्ता थे औपनिवेशिक काल के। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट औपनिवेशिक काल के भूगोलवेत्ता थे। पहली बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने का कार्य 1953 में भारतीय नेपाली तेंजिंग नोर्गे व न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने किया। तो यह है माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी। अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी ऊंचाई फिर से मापी क्यों गई। तो इसके कुछ बिंदु है, उनको देखते हैं। 1953 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसकी आधिकारिक ऊंचाई मापी गई और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर बतलाई गई, जो कि सर्वमान्य डेटा माना जाता है। इसके पश्चात इसके मापने का निर्णय फिर से 2015 में लिया गया और ये नेपाल में जब भूकंप आया तो ऐसा माना गया कि इसकी ऊंचाई में कुछ बदलाव आया, जिसके परिणाम स्वरूप इसके मापन को लेकर निर्णय लिया गया। वहीं इसका कुछ और भी कारण है कि इसकी जो ऊंचाई का आधार है ये चीन मानता है कि रॉक हाइट के अनुसार इसकी ऊंचाई 8,844.43 मीटर है। वहीं नेपाल का ऐसा मानना है कि स्नो हाइट के आधार पर इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अर्थात बर्फ पड़ने के बाद इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर हो जाती है, ऐसा नेपाल का मानना था। लेकिन चीन और नेपाल द्वारा इन दोनों मुद्दों को सुलझा लिया गया और दोनों ने आपस में मुद्दे को हल किया 2010 में। उसके पश्चात इस निर्णय को वहीं पर रोक दिया गया। लेकिन 2019 में जब चीन के राष्ट्रपति ने नेपाल की यात्रा की तो इन्होंने पुनः एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने का निर्णय लिया। एक और कारण इसके मापन को लेकर यह देखा गया कि अभी तक भारतीय, अमेरिकन व यूरोपीय द्वारा इसका मापन किया गया। ऐसी स्थिति में अगर चीन और नेपाल इसका मापन करते हैं तो दोनों देशों के लिए गर्व की बात होगी। तो इसीलिए इसकी ऊंचाई को फिर से मापा गया। अब देखते हैं इसके मापन का इतिहास। तो एवरेस्ट के मापन का गंभीरता से या इसकी ऊंचाई को गंभीरता से 1847 में मापना शुरू किया गया। भारत के रॉयल महासर्वेक्षक एंड्रयू वाक के नेतृत्व में इसका मापन शुरू हुआ। साथ ही इनकी टीम ने बतलाया कि पीक 15 विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट को ही उस समय पीक 15 के नाम से जाना जाता था।
इसके पहले जब ये खोज नहीं हुई थी, इसके पहले माउंट कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,582 मीटर है, इसको ही विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था। तो रॉयल महासर्वेक्षक एंड्रयू वाग की टीम ने बतलाया कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पीक 15 है, जिसकी ऊंचाई इन्होंने 29,000 फीट बतलाई, यानी कि लगभग 8,839 मीटर। ये जो आंकड़ा था, इसे विश्व स्तरीय बनाने के लिए एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें 2 फीट जोड़कर इसकी ऊंचाई 29,002 फीट कर दी गई, लगभग 8,848 मीटर, और इसे विश्व स्तर पर व्यापक रूप से इस आंकड़े को माना गया। ये जो सर्वे हुआ था, ये सर्वे ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन पर आधारित था, और इस सर्वे को ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये है माउंट एवरेस्ट के बारे में जानकारी, जो कि अभी हाल ही में चर्चा का बिंदु है। तो अगर आप इस प्रकार के करंट के मुद्दे, करंट अफेयर्स, साथ ही हिस्ट्री व एमपीजी के पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।